सादर सत साहिब उपदेश यहां से शुरू हो रहा है। वो सुभाष को देख करके एकदम अचानक याद आया है, जो उसी से उपदेश शुरू करते हैं कि जो सोने चांदी का व्यापार करने वाले जो होते हैं, उनकी दुकान में आप लोग गए होंगे। दुकान में क्या होता है, उसमें जेवर भी होते हैं और कांच लगे रहते हैं चारों। देखोगे दुकान में कांच लगा के रखते हैं, दीवारों पे कांच लगे होंगे। तो वहां आप खड़े होंगे, दिखाई देंगे कि इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान दुकान दुकान। वो मतलब चाहे वहां पे 10x10 की दुकान हो या 20x20 की दुकान हो, है ना, आपको 20x20 की कितनी ही दुकान नजर आएंगी, आती नहीं आती, देखा होगा ना। तो आप वहां खड़े हैं, श्री सिंह साहब ने पहले बताया थोड़ी देर पहले कि भाई 1 किलो सोना इधर पड़ा है और उधर कांच में उसका प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। और कोई आपसे कहे कि चलो वो 1 किलो सोना ले जा, वो उधर जो पड़ा ना वो सब ले जा, कितने पैसे देगा? तो आप क्या देंगे? क्या देंगे? जब आपको इसका अगर पता है कि इधर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब है, तब तो कुछ नहीं देंगे, है ना। और अगर आपको ये पता नहीं है, ठीक है, तो कहेंगे भाई दे देंगे, जो उसका दाम कीमत हो दे देंगे, ठीक है। तो जोहरी की दुकान में या सुनार की दुकान के अंदर जो कीमती चीज पड़ी है और जो बगल में प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है उसका, उसमें भी वही चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। अब वो आपको ये कहे यार ठीक है अपन भागीदारी कर लेते हैं, भागीदारी कर लेते हैं अपन, ठीक है, उधर वाली दुकान तेरी, इधर वाली ये दुकान तो मेरी है, उधर वाली दुकान तेरी, है ना, और दूसरा और हो यार इधर वाली तेरी, उधर भी दिखाई दे रही, इधर वाली तेरी, ठीक है। और उससे आगे जो है वो कहेगा भाई और कोई खड़ा, उसकी ये उसकी उसकी इस तरीके से दिखाई दिखाई दे, ठीक है। तो आप लोगों के साथ में क्या हुआ, क्या है वो, क्या है आपके साथ में वो धोखा है नहीं, है ना। असली दुकान कहाँ है? जहां आप खड़े हैं, जहां आप हैं, वो असली है ना। तो खुद के जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए क्या है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, न कहीं आना है न कहीं जाना है, बट ठोर का ठोर ठिकाना है। आपको कहीं आने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट ठोर का ठोर ठिकाना है। और उधर वाली जो दुकान है, जो प्रतिबिंब है, उसको पाने के लिए अगर कोई कर्म आप कर रहे हैं तो सही है या गलत है ना। क्या है, गलत है नहीं, ठीक है। तो इस चीज को देख करके सतगुरु महाराज क्या कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, गुरु नानक साहब भी कह रहे हैं आगे क्या, कि सगुण में भटक गए सब लोग। तो इधर दिखाई दे रहा है वैसा वैसा आगे दिखाई दे रहा है ना। सगुण जैसा गुण है वैसा वैसा उधर उसमें भी गुण नजर आ रहा है। तो सगुण में भटक गए सब लोग, निर्गुण में भटक गए सब ज्ञानी, सगुण में अटक गए सब लोग, निर्गुण में भटक गए सब ज्ञानी। अरे आ मेरे प्यारे मध्य में, अरे आ मेरे प्यारे मध्य में, क्या, सुन अनहद की बानी।
क्या कहा है कि अनहद बाजा बाजिया, ज्योत वही प्रकाश, साहिब कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुखदास। सुन के बताऊंगा इनको भी, ठीक है। अब सही जगह का तुमको ढूंढना सही चीज कौन सी है। क्या कहा है कि सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, कि सुरत और नृत्य को अपने साथ में जोड़ के देखिए। अगर तुमको सही चीज का पता लगाना है तो उस काज से मत जोड़िए, काज से मत जोड़िए, कि अपने आप से जोड़िए। देखिए अपने आप कहां खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं, ठीक है, अपने आप से जोड़ के देखिए। तो अगर आप दुकान में खड़े होकर के अपने आप से जोड़ेंगे, आप जहां हैं वो तो है, आप जहां हैं वो तो है, और जहां आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो तो आपका प्रतिबिंब है, वहां दुकान का भी प्रतिबिंब है, समझो ना। तो क्या कहते हैं कि सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित बहे, बहे कबीर गलता। क्यों कि जाप मरे ऐजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में तहें काल नहीं खाए। मतलब काल की सीमा से परे जाना, है ना, काल की सीमा से परे जाना। जाना, अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था क्या कि न कहीं आना है न कहीं जाना है, पर ठोर का ठोर ठिकाना है। काल की मजा लगे आपको खा जाए, काल की मजा लगे आपको नष्ट कर दे, प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, समझे, प्रश्न नहीं उठता। तो काल ने अपनी रचना की, उसके अंदर भी मतलब क्या है, जितना मटेरियल जो बनाया है उसके एक कण को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। काल के मटेरियल को भी एक कण को कोई खत्म नहीं कर सकता, रूपांतरण कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसको बदल सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है, तो खत्म नहीं कर सकता। तो जो सत्य है, जो परमपिता परमात्मा का सच्चा नूर है ना, सत्य किसको कहते हैं, जो हमेशा से था, अभी सिंह साहब बता रहे थे, जो हमेशा है और जो हमेशा रहेगा। गुरु नानक साहब उसी के लिए तो बोले थे कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच, समझे, वो सत्य है। और जो बदल रहा है ना, वो मिथ्या है। और जो प्रतिबिंब है ना, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, है ना। मिथ्या में और उसमें अंतर है ना। जगत मिथ्या है, समझे, लेकिन है तो सही। अभी पहाड़ हैं, वो पेड़ पौधे हैं, ये जो समुद्र है, पृथ्वी है, जमीन आसमान, सूर्य चंद्रमा और है, ये इसको नकार कैसे देंगे कि नहीं है, हैं? अनंत अनंत ब्रह्मांड है, एक नहीं, है ना। मतलब अनेक गैलेक्सीज हैं, उसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत सूर्य हैं, अनंत अनंत पृथ्वी हैं, अनंत अनंत उसके अंदर ये जो मानव जीवन जो है, ऐसा जीवन है, जीव है ना। लेकिन ये क्या है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है ना, इसलिए उसको कहते हैं मिथ्या। और जो है ही नहीं, प्रतिबिंब जो होगा वो है ही नहीं, वो क्या है ही नहीं, वो है माया, वो क्या कहते हैं, माया। तो जैसे स्वप्न है, अब स्वप्न अवस्था में आप अरबपति बन गए, ठीक है, फर्स्ट क्लास मार्बल का फर्स्ट क्लास बंगला बना लिया, एयर कंडीशन, है ना, बहुत सुंदर। और स्वप्न में ही मतलब क्या है कि आपको लड़की की शादी करनी थी, है ना, और उसके अंदर क्या अरबों रुपए खर्च करके फर्स्ट क्लास शादी कर दी। सपन में मतलब क्या है कि सब बच्चों को फीस जमा करानी थी, है ना,
इंजीनियरिंग में या आईआईएम में फीस जमा करानी थी, वो फीस भी जमा कराए हैं, और बैंक में जाकर के वो लोग क्या है कि रुपए भी जमा कराए हैं। ठीक है, अब खुश हो रहे हैं, एकदम एकदम खुश हो रहे हैं, एयर कंडीशन बंगले में सो रहे हैं कि हाँ सब प्रॉब्लम सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम सही हो गया। ठीक है, और हकीकत में क्या है कि आप अपनी छत पे सो रहे हैं, है ना, और बादल हो रहे हैं, ठंड हो रही है, आप लग रहा है एयर कंडीशन कमरे में सो रहे हैं, है ना, और 2 बूंद आप पे गिर गई, है ना, तो पूरा ख्याल ही बिगड़ गया। क्या था वो, क्या था वो, है ना, कुछ भी नहीं था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय, जिस समय आपके पास में अरबों खरबों का माल आया, आपने मार्बल का बंगला बनाया, एयर कंडीशन बंगला बनाया, आपने लड़की की शादी की, बच्चों की फीस जमा कराई, उस समय अगर आपको कोई कहता कि भैया देखो सपना आया हुआ है, तो मानते क्या? नहीं ना। कब माने? जब जगे तब वही चिंता, यार क्या करेंगे, मकान भी नहीं है ना, लड़की की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। कब? जब जगेंगे तब। और सपने में तो सब कुछ हो रहा था, या सपने में एक बहुत भयानक सपना आया, है ना, आपके पीछे मतलब भूत पड़े हुए हैं, है ना, और जबरदस्त तरीके से घबराए हुए हैं। ठीक है, और घबराई हुई अवस्था के अंदर मतलब क्या है कि आप बड़बड़ा रहे हैं, तो आपके बगल में कोई सो रहा है, वो जगा हुआ है। ठीक है, वो जगा हुआ, देखो इसको तो स्वप्न आया हुआ है, इसको स्वप्न आया हुआ है, तो वो जगा हुआ इसलिए उसको क्या पता है, वो जानता कि इसको स्वप्न आया हुआ है। ठीक है, उसको ये जानने की जरूरत है कि आपको क्या स्वप्न आया हुआ है, तो जानने की जरूरत है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है ना कि इसको स्वप्न क्या आया हुआ है, वो जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसको स्वप्न आया हुआ है। कुछ भी नहीं हो, जो भी आया, चाहे मार्बल का बंगला बना रहा हो ये, और चाहे इसके साथ में भूत लगे हों, इसको स्वप्न आया हुआ है। ठीक है, रोज अगर जगा दे आपको तो क्या होगा? क्या होगा? कोई भूत नहीं लगा, कोई भय नहीं, है ना। उसको तो लगता है कि जंगल में है, बहुत गहरी अंधेरी रात्रि है, कोई इधर है ही नहीं। ठीक है, और जग गए तो लगा, अरे जगाने वाला रहा कि तो मेरे साथ में, मेरे घर में हूं, समझे, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। ठीक है ना, तो जो स्वप्न है वो स्वप्न है, और जो जगना है वो मतलब जो स्वप्न के अंदर आपकी स्टेट ऑफ माइंड बनी हुई थी, है ना, उसको हटा करके आप संसारिक दृष्टि से जो आप हैं उसका अनुभव कराता है। ठीक है, तो अब अटक गए सगुण में सब लोग, मतलब स्वप्न में ही अटक गया। क्या? इसमें अटक गया कि भाई कि मेरी लॉटरी खुल गई, इसमें ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अब उसमें खुशी मनाए, समझे, या भयानक स्वप्न आया और उसमें दुखी हो, समझे, तो क्या होगा? उसमें उसमें अटका रहे, उसमें दुखी असुखी होता रहे, है ना, और दुख सुख का अनुभव ऐसा ही होता है, जो जगते जगते वक्त में होता है, ऐसा ही होता है। स्वप्न में अगर आपको कोई मार रहा है तो किसको मार रहा है ना, आपको लग भी रही है, आप रो भी रहे हैं पूरी तरीके से, कौन मार रहा है? कौन मार रहा है भाई? पूरी तरह से रो रहे हैं, रो रो के घायल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें रो रहे हैं, मतलब उसमें अटके हुए हैं, कोई मार रहा है, इसमें अटके हुए, इसलिए तो रो रहे हैं, और जग जाए तो कुछ नहीं, समझे। तो उस समय वो बिल्कुल शगुन लग रहा है कि हाँ है, ऐसा हो रहा है, ये लग रहा है, इसलिए रो रहे हैं, है ना, और सपन में खुशी मना रहे हैं
कि ये लॉटरी खुल गई, ऐसा हो रहा है, खुशी मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जगेंगे तो कुछ नहीं। समझे? समझे ना? तो ये है, इसको बोलते हैं असत, असत संसार, ये असत है, ठीक है। तो इसमें, इसको बोलते हैं सगुण, क्योंकि गुण कहां लगे हैं? माइंड के अंदर, चाहे किसी का भी है, जब ये यात्रा हो रही है तो चेतन के साथ में माइंड को जब जोड़ा गया, ठीक है, तो उस माइंड को फंक्शन करने के लिए, माइंड को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके अंदर तीन चीज जोड़ी गई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये जोड़ दिया गया उसके अंदर, ये गुण जुड़ गए उसके अंदर, ठीक है। तो रजोगुण और तमोगुण है, ज्यादातर जो लोग, ज्यादातर जो जीव इसके अंधकार में रहते हैं, ये अंधा है, अज्ञान है, इस अज्ञान में रहते हैं। क्या कि स्वप्न में आपको मतलब बंगला बना लिया है ना, और फर्स्ट क्लास हैश कर रहे हैं, तो रजोगुण है, ठीक है। आपने किसी की हत्या कर दी, आपको, आपकी किसी ने हत्या कर दी, आपकी पिटाई कर रहे हैं, आप किसी की पिटाई कर रहे हैं, समझे? तो क्या है? वो तमोगुण है, ठीक है। तो रजोगुण और तमोगुण, इनकी अज्ञान को हटाने के लिए सतोगुणी ज्ञान की जरूरत होती है, सतोगुणी ज्ञान की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन खुद कहां है ये ज्ञान? ये कहां होते हैं? देखिए, अगर आप सतोगुणी, मतलब क्या से, ये जो कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड में फंसते हैं, तो उसका फल क्या है? स्वर्ग। जो कर्म किया से, और उसका फल क्या है? स्वर्ग या नरक, ये उसका फल है, ठीक है। तो स्वर्ग का जो स्वर्गाधीश जो है, जिसको इंद्र कहते हैं, वो हमेशा भयभीत रहता है कि उसने तपस्या करनी शुरू कर दी, अब कभी मेरा इंद्रासन चला नहीं जाए। भयभीत है नहीं? कितने अपनी कहानी किसे सुने हैं, है ना, कि ध्रुव ने तपस्या करनी शुरू कर दी तो भयभीत, और किसी ने तपस्या करनी कर दी तो भयभीत, कभी किसी अप्सरा को भेजता है, कभी कुछ भेजता है उसका तप भंग करने के लिए, वो भी भयभीत है ना। तो आप जाके क्या करोगे वहां पे? भयभीत यही 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 पड़ी, वहां पर क्या करोगे? हाँ भाई, वो खुद ही भयभीत है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ जाए, है ना, नहीं पदार्थ चार मुक्ति संतन की चेरी, न चाहे बैकुंठ धाम, न स्वर्ग की आस हेरी। उनको स्वर्ग, नर्क या बैकुंठ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पदार्थ है, ये भी नहीं चाहिए, है ना। ये संतों की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या संत नहीं है? आप लोग भी संत हैं। आप लोगों को जरूरत कहाँ है? कुछ नहीं। ये तो माइंड का, शरीर और माइंड का खेल है, आपका खेल नहीं है। इनको जरूरत है, ये गुणों में फंसे हुए हैं, ये रजो गुण में, तमो गुण में, सतो गुण में फंसे हुए हैं, ठीक है। फिर अगर योगी की क्रियाएं की और योग में गए तो उसमें क्या, रिद्धि सिद्धियां, पानी पे चलना शुरू कर दिया, है ना, आसमान में उड़ गए, और अनेक प्रकार की जो चीजें जो आप लोग सुनते हैं, सुनते आए हैं, इस तरह की चीजें प्राप्त कर ली, है ना, ये तो कर लिया। लेकिन अपनी वास्तविकता का अनुभव नहीं होगा। सुना है, कितनी ऋषि मुनियों का उदाहरण सुना है कि श्रृंगी ऋषि जो है 84,000 वर्ष तक तपस्या की, है ना,
और वो फेल हो गया। और बहुत सारे ऋषि मुनियों का अपन दृष्टांत आते हैं। तो गंधारी जो है मछली पकड़ने वाली, उसके मुंह में बदबू आ रही थी, है ना, उनके संपर्क में एक जो महात्मा गए और वो बोले कि मुझे, हमारे ऋषि मुनि गए और मुझे इस नदी को पार कराओ। मछुआरा खाना खा रहा था, फिर बोले कि अपनी बेटी को भेज दिया। तो वो लड़की देखने में अच्छी थी, तो उसी के ऊपर अपना जितना तब सब भंग कर दिया, है ना। वो लड़की बोलती कि भाई नहीं, यहाँ तो मतलब देखिए सूर्य देवता देख रहा है, तो बादल बना दिए, है ना। वो सभी रिद्धि सिद्धि जो शक्तियां वो तो यो तो दिखा दी, लेकिन अपने आप को नहीं रोक पाए, अपने आप को जान भी नहीं पाए, समझे। तो योग में ये है, अगर ज्ञान है ना, ज्ञान समाधि है, समाधि है, तो समाधि में क्या है? समाधि में शांति है, समाधि में आनंद है। कब तक? जब तक आप समाधि में हैं। और समाधि टूटी तो यही संसार, इसके अंदर ये जो लफड़ा है, ये सब लफड़ा। ठीक है, क्या हुआ फिर? अगर आप ज्ञानी है, ज्ञानी है, ठीक है, तो ज्ञानी है तो आपको ये लगेगा मैं मुक्त हूं, मुक्त हो गया, ठीक है। और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, ज्ञान का कुंपा बना फिर रहा है, और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया और हेड इंजरी हो गई, सर में लग गई, है ना, क्या मेमोरी चली गई? जैसे अभी आत्मा की अपनी मेमोरी गई हुई है, उस तरीके से माइंड की मेमोरी चली गई, तो क्या हुआ? कहाँ गया ज्ञान? तो उसी में तो था, बुद्धिगत था, बुद्धि में ही तो था, है ना। और वो जब हेड इंजरी हो गई तो गायब हो गया, समझे। तो क्या हुआ? तो इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे आ मध्य में कि इन सब चीजों को छोड़, इन सब चीजों को छोड़, आ मध्य में, दोनों भावों के बीच में, है ना। इस मनुष्य जीवन के अंदर जो तीसरा तिल है, उस तीसरे तिल के ऊपर मतलब क्या है? माइंड की बैठक है, ठीक है। और जहां माइंड की बैठक है, बिल्कुल उसके पास, है ना, तिल जितना फर्क, है ना, वहीं पे जीव बैठा हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल उसके पास वो तिल इतना फर्क है, वहीं पे परमपिता परमात्मा का नाम है, वहीं पे परमपिता परमात्मा का नाम है, ठीक है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि आ मध्य में, मध्य मतलब कौन? मध्य में क्या है? इसमें मध्य में क्या है? नीचे तो क्या है? माइंड। और यहां क्या है? जीव। ऊपर क्या है? नाम, समझे। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि पहले संसार को पार करके मध्य में, माइंड में मत जा। माइंड में गया तो माइंड के अंदर तो क्या कि अनंत अनंत युगों से जिन जिन योनियों में अपना प्रसार हुआ है, जहां अपन ने हाँ की कि ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, समझे। ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे मित्र हैं, जो कुछ भी जिसकी हाँ की, समझे, वो सब का सब उसमें रिकॉर्डिंग है, चित्त के अंदर वो रिकॉर्डिंग है। और अगर उसमें गए तो क्या होगा? तो चित्त के अंदर अभी जो रिकॉर्डिंग है, उसको, उस कैसेट को चलाने के लिए, है ना, जो करंट चाहिए वो नहीं है इतना। इसलिए आपको अभी का तो पता है, फिर पहले जन्म में कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, क्या था, कैसा परिवार था, क्या मकान दुकान क्या थे, वो याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? कि उस कैसेट को चलाने के लिए जितना करंट चाहिए उतना करंट अभी वहां पर नहीं है, ठीक है। अगर उतना करंट आप लाए
आप देखिए अभ्यास में बैठ रहे हैं, अभ्यास में बैठे, अभ्यास में क्या होगा, सबसे आपने कभी सोचा भी नहीं ऐसी चीज सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि माइंड में करंट जाता है। करंट शरीर में जो बिखरा हुआ है इसकी दिशा ऊपर की तरफ हुई, माइंड की तरफ दिशा हुई, उधर करंट आया, तो करंट आने से क्या होता है कि ऐसी चीजें जो गुप्त पहले से रखी हुई आपको पता भी नहीं है, ऐसी चीजें आपके सामने आके खड़ी होना शुरू कर देती। करती नहीं करती? करती है ना, ऐसी चीजें सामने आकर के खड़ी हो जाती। तो अगर इनमें जाना शुरू हो गया, वो करंट अगर पूरा का पूरा माइंड में चला गया, समझे, तो ये मृत्यु के टाइम ऐसा ही होता है, मृत्यु के वक्त में ऐसा ही होता है कि इस बॉडी में से करंट रिटेस होकर के पूरा का पूरा तीसरे तिल पे आता है, आंखों की पुतलियों में से होता हुआ पूरा का पूरा तीसरे तिल में आता है ना। और एक चीज यहाँ, एक प्रैक्टिकल चीज इसलिए बता रहा हूं कि ये आदमी मर गया ऐसी की पहचान क्या हुई, आप आंख देखिए बता सकते नहीं बता सकते? क्यों, कैसे बता सकते हैं? पुतलियों है ना, ये जो पुतली है ना, अभी अगर आदमी जिंदा है तो आपका उसमें प्रतिबिंब बनेगा, अगर वो मर गया तो पुतलियां पलट जाती हैं, आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, समझे। अगर इससे प्रतिबिंब बनना बंद हो गया तो चेतन यहां से निकल गया, यहां नहीं रहा, वो ऊपर चला गया, है ना। तो ये स्थूल जगत की आखिरी बैठक है, इससे आगे सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में चला जाता है। तो स्थूल जगत को सूक्ष्म छोड़ करके सूक्ष्म जगत में चला जाना, उसका नाम है मृत्यु, समझे। स्थूल से सूक्ष्म में जाना उसका नाम है मृत्यु, और सूक्ष्म से स्थूल में आ जाना उसका नाम है जन्म, ठीक है। तो उस जगत में चला जाएगा, सूक्ष्म जगत में चला जाएगा, और वहां पे है माइंड, है ना। तो माइंड के अंदर करंट जब चला गया तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी की पूरी रील चालू हो जाती है, और अपने रस्से कहां बंधे हुए हैं, उसी के साथ में बंधे हुए हैं, माइंड की और चेतन की गांठ बंधी हुई है, ठीक है, जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है, उसी के अंदर उसी दरी दिशा है, उसी के अंदर जुड़ा हुआ है, उसी को देख रहा है, उसी में करंट ज्यादा दे रहा है, उसी के अंदर देख रहा है, जहां पे खाना अंत मता सुमता, उसी में उसी रिकॉर्डिंग में जहां पर भी वो फिट होता है, जिससे प्रेम है या जिससे नफरत है कि अरे उससे दुश्मनी लेनी बाकी है ना, इसने ऐसा किया था इसे दुश्मनी लेनी बाकी, अगर ऐसा है तो वो दुश्मन जहां पर है, जिस योनि में है, समझो ना, जहां पर जिस योनि में वो है उसी योनि में भेज दिया जाएगा दुश्मन लेने के लिए, ठीक है। और या कोई मित्र है और उस मित्र के अंदर अटके हुए हैं वहां, और वो जिस योनि में है ना, वहीं पे उसके साथ में आपका लगाव है, तो आपको किसी योनि में जाना पड़ेगा। जड़ व्रत को मतलब क्या है कि हिरण बनना पड़ा, हिरण की योनि लेनी पड़ी, आखिरी में बताओ उसका क्या, हिरण के बच्चे से बड़ा प्यार था, और वो हिरण का बच्चा उसके दिमाग में घूमता रहा, है ना, समझे। तो उसको दोबारा मतलब उसको हिरण का जन्म लेना पड़ा, तो अंत मता समता, ठीक है। तो आपके माइंड के अंदर ये संसार अनंत अनंत युगों से भरा पड़ा है, तो अभी जो सुना रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, ये माइंड से सुना रहे हैं, माइंड से आप सुन रहे हैं, है ना। तो ये माइंड से सुन रहे हैं, माइंड से सुना रहे हैं, ये फीडिंग भी, ये रिकॉर्डिंग भी आपके माइंड में हो जाए, आपके माइंड में सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भजन गा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, समझे, तो ये फीडिंग भी आपके माइंड में हो, और चेतन यहां अगर आए, ठीक है, तो क्या हो, आपका अगर वहां मता हो गया, टिक गया, तो क्या होगा, एक सच्चा मनुष्य का जीवन तो मिलेगा, परमात्मा की प्रेम की तरफ जाने वाला जीवन तो मिलेगा, समझे। और इसके लिए मतलब क्या है, अभ्यास में क्या, देखिए अगर और ज्यादा नहीं कर पा रहे तो अभी अभ्यास में आप बैठे, और अभ्यास में बैठ करके मतलब क्या है कि अंदर में ध्यान दिया, तो बताए भाई संसार की किसी भी चीज को अंदर में अगर लाए
कोई चीज आपके अंदर में संसार की कोई चीज आ रही है, चाहे बीवी आ रही है, चाहे बच्चे आ रहे हैं, चाहे मकान आ रहा है, चाहे दुश्मन आ रहा है, चाहे मित्र आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, तो क्या होगा? अगर बीवी अंदर में आ रही है आपके ख्याल में भजन के टाइम पे, है ना, तो काम वासना जागृत होगी। बीवी के साथ का जो व्यवहार वो तो चीज प्रकट होगा। पुत्र सामने आ रहा है, पुत्र से जो ममता है उसके साथ में उसको स्कूल भेजना है, या उसको ऑफिस भेजना है, या उसको और कुछ भेजना है, धामी भेजना है ना, या उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ या उसके साथ में कोई अच्छा व्यवहार हुआ, वो याद आएगा। पुत्री आ रही तो पुत्री के साथ में जो जिस प्रकार का जो व्यवहार वो याद आएगा। ठीक है, कि निर्गुण सरगुण, यहां देखिए उसी चीज को अलग तरीके से कर रहे हैं कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहिब आप है सगुण संत विचार। संतों के जो विचार है वो सगुण, ठीक है। और आपका माइंड किसको पकड़ता है? गुणों को, ठीक है। तो रजोगुण तमोगुण की जो अविद्या को हटा करके सतोगुण की विद्या ले आए, उसको वो सगुण है, ठीक है। सगुण अच्छा विचार ला रहे हैं, माइंड क्यों? माइंड मौजूद है, माइंड को ठहराना है। क्या करेंगे उसमें कि अलग पुरुष की आरसी, आपको परमात्मा से अगर जुड़ना है, परमात्मा को आप में अपने आप में प्रकट करना है, क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? संसार की किसी चीज को याद करेंगे तो संसार याद आता है, वो संसार का व्यवहार याद आता है। संत सतगुरु के साथ में आपका क्या संबंध है? कोई नाते रिश्तेदारी का संबंध है, या कोई संसार का संबंध है, कोई व्यवहार का संबंध है? नहीं ना। किस चीज के लिए संबंध है? परम पिता परमात्मा के प्रेम के लिए संबंध है, कि है ना, ठीक है। मतलब सतगुरु को देखते ही परमात्मा याद आना चाहिए, विचार ऐसे दौड़ने चाहिए, संबंध वही आपका। अरे सतगुरु के साथ में और किसलिए रिश्ता किया है? सतगुरु के साथ में किसलिए जुड़े हैं? परमात्मा के प्रेम के लिए, परमात्मा के लिए, उसके लिए जुड़े हैं ना। तो सतगुरु को देखते मतलब क्या है कि कबीरा दर्शन साध से हरि की आवे याद, कि अगर साध का दर्शन किया, संतों का दर्शन किया, सतगुरु का दर्शन किया, तो परमात्मा की याद आनी चाहिए, आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए क्या कहते हैं कि तू, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा, साध संतन की ठार निके ध्यान, तो मतलब ध्यान को टिकाने का सबसे उत्तम आधार क्या है? साधु, सतगुरु, सतगुरु के अंदर अपने ध्यान को टिकाओ, ठीक है। तो सतगुरु में जब अपना ध्यान टिकाया तो सतगुरु के साथ में संबंध क्या? परमात्मा का, है ना। तो आपकी दिशा किधर होगी? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ नहीं होगी ना, ऊपर की तरफ होगी, है ना। तो नीचे की तरफ क्या है? काम। ऊपर की तरफ क्या है? नाम। ऊपर की तरफ दिशा होगी, ठीक है। अगर आपका अंदर में सतगुरु का स्वरूप नहीं ठहर रहा है, टिका रहे हैं लेकिन फिर भी मतलब क्या, कोई स्वरूप आ रहा है, बीबी का स्वरूप आ रहा है, आप बीबी को बीबी मत मानिए, ये मानिए कि मेरा सतगुरु है, मेरा सतगुरु इसमें बैठा है, मेरा सतगुरु बैठा है ना। बच्चा सामने आ गया तो बच्चे को अपना बेटा मत मानिए कि इसमें ये भी मेरा सतगुरु उठ करके आया है, मेरे को ध्यान मुझे मेरे सतगुरु का करना है ना। सतगुरु के साथ कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ठहरा, रोके मत, माइंड को रोकने की कोशिश करोगे तो बड़ा लफड़ा होगा, जाने दो उसको, ठीक है। लेकिन उसमें सतगुरु को बिठा दो सभी में। अगर कोई आपको मशीन याद है तो फिर ये मेरा सतगुरु है, तो जो भी आए, जो भी आपके ध्यान में आए कि ये भी मेरा सतगुरु है, इसमें मेरा सतगुरु बैठा है, ठीक है। सतगुरु को उसमें बिठा दो। जब सतगुरु को उसमें बिठा दोगे तो क्या होगा? ये माइंड को लगाम गल गई, ये माइंड को लगाम गल गई, वो कुछ भी सोचे सतगुरु, क्यों सामने वो तो चाहे भैंस भी खाई तो सतगुरु, उसको लगाम गल गई, ठीक है। तो लगाम डल कैसा है? जैसे बंदर को आपने एक रस्सा बांधा, कितना? 100 मीटर का रस्सा बांधा और यहाँ खुटा काट दिया, लगाम डाल दी ना, तो वो क्या कितना दौड़ेगा? 100 मीटर तक छलांग लगाएगा, और फिर उस रस्से को ढीला कर दो और थोड़ा सा खींच लो, उसको 50 मीटर कर दिया, कहां तक छलांग लगाएगा? 50 मीटर तक। फिर उस रस्से को और थोड़ा ढीला कर दो, मतलब अपनी तरफ खींच लो, 25 मीटर कर दिया, कहां तक छलांग लगाएगा? 25 मीटर।
समझे? फिर उसको और कम करते 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 मतलब कि उसको बिल्कुल वहां ले आओ, क्या करेगा? चुपचाप बैठ जाएगा। बैठेगा नहीं बैठेगा? तो यही हाल इसका है कि पहले ये दौड़ रहा है शुभ, वो दौड़ते 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 सब चीजों को छोड़ करके सतगुरु में बैठ जाएगा। यार और कोई चारा ही नहीं है, सतगुरु में ही बैठ जाएगा। और सतगुरु में बैठ गया तो वहां क्या है? परमात्मा, है ना? क्योंकि देखिए, जो तार पावर हाउस से जुड़ा है उसमें करंट है, और आपके पास भी एक तार है, एक बिंदाल का तार है, और आपको पावर हाउस से जुड़ना है। तो एक बिंदाल का तार तो पावर हाउस से नहीं जुड़ सकता, किससे जुड़ना पड़ेगा? जो तार पावर हाउस से आकर के आपके बोर्ड तक, स्विच बोर्ड तक आया हुआ है, समझो ना? उसमें तो आपके बिंदाल को तार को डाल दो, तो उसमें करंट है, तो आपके तार में करंट आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो उसमें क्या है कि जो सतगुरु है, अगर वास्तव में सतगुरु है तो परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसमें वो करंट प्रवाहित हो रहा है, समझे? तो अगर आप अपने आप को उसमें जोड़ेंगे तो आपके अंदर भी वही करंट प्रवाहित होगा, ठीक है? आप में भी वही करंट प्रवाहित होगा। जब वो करंट प्रवाहित होगा तो क्या होगा? माइंड शांत हो जाएगा। माइंड से कहां जाओगे? अपने आप में आ जाओगे। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? अरे आप मध्य में, मतलब क्या है? माइंड को छोड़ करके जो जीव, जो आप है, अपने आप में आ जाओ, इसके बीच में आ जाओ। अभी नाम ही नहीं जा सकते से, वहां आ गए मध्य में, ठीक है? वहां क्या हो रहा है? अनहद की वाणी, वहां मध्य में आओ। मध्य में आए तो आपकी माइंड की दिशा भी उधर है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है? तो जब नीचे की तरफ दिशा है तो मन जब नीचे की तरफ है तो माया में है ना? और जब ऊपर की तरफ है तो क्या हो गया? उस मन को पलट दिया, क्या हो गया? नम। मन को पलट दिया क्या हुआ? नम। नम, नम का मतलब जब नम गया तो क्या हुआ? अहम गया, अहम गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, खत्म, ठीक है? तो क्या होगा? वही तो बादल था, वो बादल हट गया, समझे? वो बादल हटा, वो कचरा था। बताइए कि मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है, और उस मैग्नेट की चारों तरफ हमने रखी सुइयां। अब सुइयां रखी हैं, अब एक सुई ऐसी है जिसके अंदर मतलब 10% तो लोहा है और 90% उसमें और कचरा मिला हुआ है, बाकी चीजें मिली हुई हैं। दूसरी सुई में 20% लोहा, बाकी कचरा। तीसरी में 50% लोहा, बाकी कचरा। और में किसी में 70% लोहा, बाकी कचरा। और जिसमें 100% लोहा है ना? तो जिसमें 10% लोहा है और बाकी कचरा है, वो क्या होगा कि वो पूरी उसकी दिशा मैग्नेट की तरफ नहीं होगी, वो थोड़ा सा जिधर था उधर से थोड़ी सी दिशा हटेगी, उसे थोड़ी दिशा हटेगी। जिसमें लोहे की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा कि मैग्नेट की तरफ उसकी दिशा होती जाएगी। और जिसमें 100% लोहा है वो खटनाक से आकर के चुंबक से चिपक जाएगा, और चुंबक से चिपक गया तो वहां क्या हुआ कि वो भी चुंबक बन गया। वो जो सुई है, वो लोहे वाली जो सुई है, वो चुंबक से चिपक गई तो उसमें भी चुंबकत्व आ गया, चुंबक बन गया, है ना? तो सुई से भी आप किसी लोहे की चीज को छुआओगे तो उसको उठा लेगी, उसमें चुंबकत्व हो गया, समझो ना? तो अभी क्या है कि आपके अंदर ये संसार, शरीर, माइंड, माया, ये सब घुस गया है, आप ला रखे हैं, है ना? तो ये जितनी मात्रा में ज्यादा, उतनी मात्रा में आप तो सही, लेकिन आपकी दिशा उस तरफ उतनी कम है। और जैसे जैसे ही हटते जाएंगे तो आपकी क्या होगी? जैसे मैग्नेट की तरफ उसकी सुई दिशा होती जा रही है, नाम की तरफ होगी, है ना? और 100% आप आ जाएंगे, जैसा हट गया तो क्या होगा? वो शब्द क्या है? आपको खींच लेगा, वो शब्द करेगा आपको, तो अपने आप खींच लेगा, और किसी की पड़ेगी नहीं। तो उसे कहते हैं अरे आ मध्य में ओ प्रेमी, है ना? सुन अर्थ की वाणी। तो वहां क्या है? अंदर ज्योत निरंतर वाणी, वहां पर क्या है? हरदम ज्योति लग रही है ना? और निरंतर परमपिता परमात्मा की मधुर संगीत का इको, उसकी प्रतिध्वनि हो,
पिता परमात्मा का सच्चा जो नाम है, परम परमात्मा का जो वास्तविक जो उसको शब्द कहते हैं, उसकी प्रतिध्वनि है पा रही है। उसमें इतना आकर्षण है, आपको खींचेगी। आपने जिसको छोड़ा, जो शरीर जो माइंड है, उस माइंड को बिना चेतन के शरीर में करेगा वो, बिना शरीर के चेतन वहां क्या करेगा? वो घर कहाँ है? माइंड का घर है त्रिकुटी में, वहां मिला था, है ना? तो वो ही शब्द को सुनना शुरू करेगा, है ना? इसे क्या कहते हैं कि शब्द गुरु चित चेला, चित करेगा उस शब्द को। जो असली शब्द जो है उसकी जो प्रतिध्वनि है ना, जिसको कहते हैं कि शब्द अनाहद निरंजन का भेष। गुरु नानक साहब कहते हैं कि शब्द अनाहद निरंजन का भेष, 14 शब्द निरंजन का भेष, आदि मंत्र सब उपदेश, 14 ब्रह्मांड सबकी धर्मशाला, नानक सोहम सा दयाला। कि वो जो है निरंजन का भेष है ना। तो जो निरंजन का अंश है वहां जाएगा निरंजन की तरफ, तो जिसका अंश वो उधर ही जाएगा। ये शरीर किसका अंश है? ये शरीर प्रकृति का है, शरीर 5 तत्वों का है, समझे? तो इस शरीर को अगर आप देखोगे, शरीर के अगर दृष्टा बने तो इसमें नजर आएगा, इसमें तो प्रकृति शरीर की भोग प्यास है ना, जितनी भी जो चीजें हैं, आकाश तक काम क्रोध वगैरह जो भी प्रकृति हैं वो, और काला गुरा है ना, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, ये सब चीजें नजर आएगी। अगर इसकी दृष्टा बने ये चीजें नजर आएगी, समझे? अगर माइंड की दृष्टा बने तो माइंड से बना है, माया से, तो माया नजर आएगी। और आप कौन है? अब अनर्थ किसका है? ईगो है, सत्शब्द का। किसने उसको प्रकट किया? निरंजन ने। आदि क्या कहते हैं? स अनादि निरंजन का भेष, वो निरंजन का ही भेष है, समझे? फटाक से मतलब क्या होगा कि उसमें उस साथ में माइंड जुड़े हैं, तो उनकी दिशा होगी सीधी, जहां से उनका सोर्स जो है उधर हो जाएगी, एकदम से सेपरेट आउट हो जाएगा, चेतन एकदम निराला हो जाएगा, एकदम सेपरेट आउट हो जाएगा। अब चेतन खुद जो है, जो परमात्मा का नूर है, कहाँ का है? ये परमात्मा का नूर है, अलग हो। ऐसे देखिए, इसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है, थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा दिमाग, सोगे तो सुनी समझ में आएगा। देखिए, सूर्य है और यह मालिक दर्पण है, ये कांच है, ठीक है? अब इस कांच को यूं किया तो क्या हुआ? इसमें सूर्य का प्रतिबिंब बना, और उसकी दिशा अगर टेढ़ी है तो क्या होगा? अगर इसकी दिशा सूर्य की तरफ ही है तब नहीं, जो सूर्य से थोड़ी तिरछी है तो क्या होगा? इसके अंदर प्रतिबिंब बना, उसका प्रतिबिंब कोई दीवार पर पड़का पड़ेगा ना? पड़ता नहीं पड़ता? समझ आ गए? अब ये भाव ये कैसे बनी? सूर्य से क्या हो रहा है? किरण आ रही है, सूर्य से किरण कभी अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो किरण जब इस कांच में पड़ी तो इसके अंदर क्या हुआ? उसका प्रतिबिंब बना, है ना? वो प्रतिबिंब, वो जो किरण है और सूर्य, उसकी भी बन सकता है क्या? उसके अंदर किसकी ताकत है? उसके अंदर क्या? उसी की। सूर्य नहीं है, किरण नहीं है ना, उसका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब गाल पे बन गया, उस क्या है? उसके अंदर भी उसी सूर्य से जुड़ा है। अगर वो सूर्य बंद हो जाए तो कुछ होगा क्या? नहीं, है ना? तो है, हमेशा है, इधर वाला तो है। बादल आ गए सामने तो इधर गए, इधर वाला खत्म हो गया। बादल की आड़ क्या? सूर्य तो है और किरणें तो है, समझे? इधर में नहीं जुड़ पाई तो आगे कुछ कहाँ, इधर का पड़का पड़ेगा क्या उसका, या इसमें बनेगा, समझे? और अगर बन रहा है तो क्यों, कहां से जुड़ा हुआ है? किसे? ठीक। तो अगर आप ले हैं, समझे, और आपको पता नहीं ये कांच बहुत बड़ा कांच है, तो आपको ये मुश्किल है कि सूर्य किधर है, ये लगे सूर्य यही सूर्य है, इधर सूर्य है, ठीक है? तो प्रतिबिंब दीवार पे बन रहा है, प्रतिबिंब दीवार पे बन रहा है। अगर इसको कहीं प्रतिबिंब को देखें पता लगेगा, अरे सूर्य ये नहीं है भाई, ये सूर्य नहीं है, ये कांच, इसका मतलब ये कांच है और ये प्रतिबिंब दीवार पे बन रहा है, इसका सूर्य नहीं है। इधर सूर्य बन रहा है तो सूर्य नहीं, प्रतिबिंब है। अब वो जो किरण, आप वहां द्वार पे पास में खड़े हैं और जो किरण वहां से आ रही है, सूर्य से जो आ रही है, और द्वार के पास में खड़े हुए और कांच की तरफ देख शुरू किया,
आपको असली सूर्य नजर आएगा या कांच के अंदर सूर्य बना वो नजर आएगा? कांच वाला नजर आएगा ना, असली तो नहीं आएगा। समझे? जगत के अंदर तो वो उसको वही चीज लेके बैठा है नहीं, ठीक है। उसमें सारे सारे अगर आप तक पहुंच जाए, कांच तक पहुंचे तो क्या होगा? उस सूर्य की तरफ दौड़े तो क्या होगा? उसकी तरफ दौड़े तो कांच से जाके टकरा नहीं टकराएंगे, है क्या उधर सूर्य? वहां क्या करना पड़ेगा? दिशा बदलनी पड़ेगी, कांच की तरफ नहीं, कांच की तरफ से दिशा बदली, वो पीछे रहेगा। क्या होगा? सूर्य की तरफ देखिए आप, क्या होगा? सूर्य नजर आएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि सूर्य को अगर देखना है तो सूर्य से आने वाली किरण से आपको जुड़ना पड़ेगा। सूर्य तब भी है, अब यहाँ किरण नहीं आ रही, सूर्य नजर नहीं आ रहा, तो वो बाहर दूर दिखाई दे रही है। समझे? मतलब सूर्य तो है, तो नजर आ रहा है क्या, है ना? और अगर वहां चले गए धूप में और किसी आने वाली किरण से आप जुड़ गए तो सूर्य से जुड़े नहीं जुड़े? समझे? तो पवित्र परमात्मा धूमधाम से आने वाले शब्द के साथ में देखिए, ये अक्ष है, ये प्रतिध्वनि इको है। कौन सा? उसका इको है, मतलब कांच तक ऐसे आए और इधर उसका पड़का बना, उसको पकड़ के पास तक चले गए, ठीक है। कांच से आपने इधर दिखा, क्योंकि वो कहाँ आ रहा है? वहां कांच रखा हुआ है, यहाँ छाया में आपका प्रतिबिंब बन रहा है। अगर यहाँ ऐसे इधर देखो तो सूर्य नजर आएगा? यहाँ सूर्य नजर नहीं आएगा। किरण को पकड़ के जाना पड़ेगा, कांच से यहाँ आ रही है। समझे? कांच से यहाँ जो किरण आ रही है उसको क्या बोलते हैं? अनंत शब्द। वो क्या? शब्द आहद निरंतर आवेश, ठीक है। और कांच से आने वाला प्रतिबिंब की रिफ्लेक्शन वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का इधर वो आ रहा है, ठीक है। वहां तक चले तो क्या है कि जब आप बदलेंगे तो सूर्य से किरण जो आ रही है उस किरण से आप जुड़ेंगे तो क्या क्या होगा? सूर्य वास्तव में सूर्य नजर आएगा, ठीक है। समझा नहीं है? वास्तव सूर्य नजर आएगा। तो इसे गुरु महाराज क्या करें कि भाई सूरत निरत ले पाइए सत्य शब्द स्थान, कि वो असली शब्द कहाँ है, पूर्ण पिता परमात्मा सच्चा नाम कहाँ है, उसको पाने के लिए क्या किया कि सुरत नृत्य को अपने साथ लीजिए। सुरत नृत्य माइंड के साथ जुड़ी हुई है और सुरत नृत्य को माइंड से हटाइए, तो कांच के अंदर मतलब जोड़िए। सुरत नृत्य को कांच में जोड़ोगे, कांच का प्रतिबिंब नजर आएगा, उसको अपने में जोड़िए। हाँ, तो नृत्य क्या है? प्रकाश को दिखने वाली ताकत, और सुरत क्या है? शब्द को सुनने वाली ताकत। समझे? तो प्रकाश आपको सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, इसका क्या है कि आप सूर्य की तरफ, समझे ना? तो उधर ही सत शब्द है, उधर ही सत शब्द है, उसको होता है सत्य शब्द। तो सुरत निर ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी पित रहे वहे कबीर गला। समझे? क्यों है? कहा कि जाप मरे है जपारे नद भी मर जा, मतलब ये सब हो जाएंगे शुद्ध समानी शब्द। जब कोई जाप नहीं रहेगा, न कोई अजर रहेगा, न अनहद रहेगा, ये सब हट गए, दिशा बदल दिया आपने, तब शुद्ध समानी शब्द में, तब शुद्ध सक्रिय समाई किरण के साथ में जोड़िए। तो जुड़ेगी तो क्या? किरण से आप जुड़े, सूर्य नजर आएगा, तो वास्तव में सूर्य वो नजर आएगा, है ना? ये तो थी बात अलग है, आप अलग हैं, सूर्य अलग है, वैसा है। लेकिन हम तो ये बताए कि आप भी परमात्मा हैं, आप ही उस महात्मा की नूर। तो अगर आप अपने आप को देखेंगे, अब देखिए शरीर को देख रहे थे पृथ्वी नजर आ रही थी, माइंड को देख रहे थे तो क्या रहा था? आया। और अपने आप को जो देख रहे थे क्या आएगा? परमात्मा। अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए, और किसी को मत देखो, अपने आप को देखिए। जैसे आप अपने आप को देखेंगे, ठीक वही शत्रु है, ठीक है। तो क्या है कि सूर्त समान नृत्य में नृत्य रही निर्धार, सुरती नृत्य परिचय तो खुली द्वार। समझे? वो सत्संग का द्वार खुल गया, मतलब अंदर में नृत्य का गना जरूरी है। जब तक नृत्य नहीं जगेगी, है ना, सुरत में कितना भी शब्द सुनाई देता रहे, कितना भी शब्द सुनाई देता रहे, है ना, कभी भी कर नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं, कोई यात्रा नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। नृत्य का जो जरूरी है, वो नृत्य का मतलब क्या कि अपना प्रकाश, आत्म प्रकाश इसको कहते हैं, वो प्रकट हो। तो कब होगा? जब आप वहां होंगे, जब आप वहां होंगे तब कहा कि चितन का प्रकाश सुधारे जारी,
चेतना प्रकाश सुधा रहे जारी, उसके पानी से मिटे तेरी बीमारी। चेतन का प्रकाश है, शुद्ध। ये माइंड भी चेतन नहीं है ना? तो चेतन कौन है? शुद्ध है। रजनी कुमार जी कहते हैं कि चेतन का प्रकाश सुधा रहे जारी। जब आप चेतन के प्रकाश में, अपने प्रकाश में जब आओगे, है ना, सर्वभूत अमृत को, तो आपको अपनी अमृता का अनुभव होगा। तब मिटे तेरी बीमारी, तब आपका दूर, है ना, तब आपका भ्रम दूर होगा। जब तक चेतन का प्रकाश नहीं हुआ, और चाहे कितने भी पास में, चाहे आपको आनंद आ रहा है, चाहे आपको समाधि में जा रहे हैं, चाहे शांति का अनुभव करें, तो माइंड का खेल, है ना, चाहे शून्य अवस्था जा रहे हैं, उससे नहीं हो बात नहीं। अपना चेतन का प्रकाश, निरत का जगना, निरत जगी, सूरत सुठई, शब्द खुला, सही वहां, ठीक है, आप खींच लेगा किसको? चेतन सूरत निरत को वो खींच लेगा, और खींच लेगा तो उधर दिशा हो जाएगी। सतगुरु साथ में है, अपना आप अनुभव होगा कि मैं ये हूं। जब आप अपने आप को देखोगे कि आत्म से परमात्मा से, कि आत्मा से आत्मा नजर आता है, आप उसी के तुम से हैं। आत्मा की खुद को, आत्मा की खुद को, अरे जब खुद को आप देख रहे हो तो आप खुद क्या है? उसी परमिता परमात्मा के अंश हैं। तो आपको परमात्मा नजर आएगा, आपको परमात्मा नजर आएगा। और नजर आपकी निरत, जो निरत आपकी खूब जुड़ गई, परमात्मा नजर आ रहा है, शब्द वहीं आ रहा है, तो आप यात्रा उर होगी, अपने आप दचरेंगे। है सच्चा पता, उसको बोलते हैं सत्य सब स्थान, वो शब्द स्थान है ना। वो ज्ञान और ध्यान से नहीं जा सकता। ऐसे कहते ज्ञानी ध्यान थकित भय घे कबीर गान। कुमार क्या कहते हैं कि भाई पंच आसमाना जब लिया, तब रण धसियासु, सिर पे सिर उबरे मुजरा धन हुजूर, है ना। पंच आसमाना जब लिया, रण धसियासुर, सौंपे से उबरा मुजरा धनी हुजूर। कि जब आपने अपने सर को सौंप दिया, मतलब शरीर में से चेतन को रिलीज करके हाय समय ना, और इसको जो लाए उसको किसको दिया? सिर जोड़ दिया, है ना। तो सिबरा मतलब अगर अहम को हटा दिया, अहम का जो बादल था, जो अहम का जो बादल था, उस बादल को हटा दिया, क्या हुआ? मुजरा, मुलाकात, धनी जो अपना मालिक है, जिससे पैदा हो अपना बाप, धनी हुजूर, उसके पिता परमात्मा से बात हो जाएगी। और ये मुलाकात नहीं की, गुरु महाराज कहते हैं अरे बिन देखे बिन दरस रस के नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनवंता हो तो निर्धन रहे। कि तो देखा नहीं, परिचय नहीं हुआ, है ना, और नाम ले रहे हैं, फायदा नहीं। धन पाने से कोई धनवान नहीं होता, साथ में परिचय करना पड़ेगा। किसी साथ में? किसी साथ में? अपने साथ में, अपने साथ में अपना परिचय करना पड़ेगा। बोले कि मैं कौन हूं, मैं खुद कौन हूं, ये परिचय हो। लेकिन अभी कौन बोल रहा है? मैं आत्मा हूं, कौन बोल रहा है? तो माइंड बोल रहा है। ये आत्मा थोड़ी है, पता नहीं को। पहले खुद को जाना पड़ेगा। ये सोया हुआ है, ये सोया हुआ है, ये अचेत है। ताकि तू अचेत गाफिल हुई रहता, सुने न मूल कलाम, माया नार पड़ी तेरे पीछे छूटत क्यों नहीं काम, है ना। फिर काम को पकड़ रखा है, तुमने नाम छोड़ रखा है, तुमने काम को पकड़ रखा, काम की मुहर भर रखी है। काम ये नहीं कि स्त्री पुरुष उसी का नाम काम ना, सारा जितना भी जो है इधर की जो दिशा है उसका ना काम है ना। जैसे बंदर ने खुद ने मुट्ठी रखी है ना, और अपना हाथ फंसाए बैठा है, उसको समझ नहीं है कि मैंने मुट्ठी भर रखी है, वो सोच मेरे को किसी ने पकड़ रखा है, मुझे किसी ने पकड़ रखा है, ठीक है। और उससे तेरे मुंह गगरी से हाथ बाहर निकालने का प्रयास करता है, चुराता हाथ को, क्या निकलेगा, है ना। जब तक ये समझ नहीं आए कि मैंने मुट्ठी भर रही है, जब तक ये समझ उसमें तक बिल्कुल नहीं निकलेगा बात, ठीक है। कब निकला? तो उसको समझ, तो तब या क्या करता है, तो समझ नहीं, बंदर पकड़ने वाला क्या करता है कि उसके गले में रस्सा डाला है और जोर से उस पर डंडा मारता है। जो मेटेरियल उसने मुट्ठी भर रखा था वो अपने आप छूट जाता है। फिर थोड़े से क्या फायदा, वो गले में रस्सा पड़ गया, और फिर बाहर ले लिया हाथ उसका, क्या वो समझ में आ गई? समझ आ गई क्या उसको?
कि मैं मेरा हाथ इसलिए फंसा था कि मैंने मुट्ठी भर रखी थी, फिर भी समझ नहीं आया उसको। हाथ में डंडा लगा, छूट गया, बाहर भी आ गया, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि मेरा क्यों निकला। यही हाल हमारा है। अनंत अनंत युग बीत गए, जिस योनि में गए ना, इस काम को पकड़ा, ठीक है, इसकी फिर भरी, ये मकान मेरा, दुकान मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये घर मेरा, वो मेरा। कोई बात कहेगी ये घर से कर दे, खाली करेंगे क्या? तो आपका मेरा है, कैसे खाली कर दूं? ठीक है। और जब मौत का डंडा लगता है तो खाली करना पड़ता है, तो घर वाले ही आगे बाहर फेंक दे, चलो जाओ इसको संसार आठ में जाके जला। करते नहीं करते, सुना नहीं छूटता। ठीक है। तो जब मौत का डंडा लगता है, कि जो जीव को आज थोड़ी अनेक बार लगा है, मृत्यु का डंडा लगा है, मृत्यु डंडा लगते ही क्या कि जो कुछ जिस मुट्ठी भर रखी उनको तुरंत तोड़ना पड़ता है, छूटता है। ये चिंतन जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हो, सूर्य की ऊपर उठे शब्द में जुड़े, नहीं उठ रहा ना, जैसे मुझ का फरिश्ता सामने खड़ा हो, आके खड़ा हो, कुछ नहीं करने की जरूरत, उसको अपने आप उठ जाएगा ये, है ना। वो मौत का डंडा है। जब मौत का डंडा लगे फिर उसको छोड़ दे तो क्या फायदा मेरे? जो आप लोगों को अभ्यास, नामदान के रूप में अभ्यास करने का जो तरीका बताया, वो भी इस सिर को, मुझसे चेतन को करने का तरीका है। तो धीरे जी खाली करो ना, धीरे जी अपने मकान को खाली करके दे दो। क्या है वो अपना नहीं, बार बार गाते ये मकान है किराए का, ये नहीं तेरा घर प्यारे, ये सिर मकान किराए का, ये नहीं है तेरा घर प्यारे, ये किराए का मकान है, खाली करना पड़ेगा, है ना। तो खाली करने से पहले क्या है कि अपने घर का तो पता कर लो कि घर का मैं जाऊंगा कहाँ ना मुझे, है ना। देखो अपने घर में पहले चले जाओ, है ना। फिर मैंने खाली कर दिया है इस्तेमाल तरह का, अपने घर जो है उसमें पहले चले जाओ। अपने अभी तो घर का पता ही नहीं है, बार बार खाली करवाता है, खाली करवाता उस निकाला, तो 84 लाख फुट के मकान है ना, उसी से गिड़ाते हो। सही, ये तो खाली करवा, मेरे को कहीं तो रख, कोई मकान तो दे। तो देखो इसका इंटाइटलमेंट किस कौन से मकान का है, ए टाइप, बी टाइप, डी टाइप, सी टाइप, किसका इंटाइटलमेंट है? ये इसका तो इसका इंटाइटलमेंट है ना। बस वहीं पे मकान गिराता है 7 लाख यूनियन में, है ना। उसमें जिसका इंटाइटलमेंट है बस वही मकान मिल गया, तो उसके अंदर रहना करो। और अगर अफेयर में चले गए, अरे तो फिर क्या इंटाइटलमेंट देखना यार, हाँ अपना है, तो बढ़िया मकान कोई नहीं है उस पास, जो अपना उससे बढ़िया उसको है ही नहीं। जो 84 लाख यूनियन बनाने वाला जो है ना, इनमें इसके पास कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अपना घर है, जो अपना मकान है। इसलिए कहते हैं कि अगम घर चलना है, कर निश्चित सतनाम। इस सतनाम को निश्चित हो, सतनाम जो सच्चा नाम है परमेश्वर परमात्मा का, जो आप अंदर में मौजूद है, वो किरण जो सूर्य से निकली हुई है ना, समझे, वो नाम परमेश्वर परमात्मा का नाम उससे निकला हुआ है, आप भी उससे निकले हुए हैं, उसमें जुड़ी सही, ठीक है। वैसे उसमें जुड़े तो क्या उसके लिए क्या करें, ये इतना बता, एक माइंड से बताया गया। हकीकत क्या है कि आप कहीं आना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, जहां भी आप हैं, आप तो हैं, 4 है, उसको वो मध्य में मध्य में, अरे तो मध्य में आ तो सही, मध्य में अपने आप आएगा, तो अपने आप में सुरत और नृत्य आप में जुड़ेंगी, और सुरत नृत्य आप में जुड़ी, सब तो होगी ना, सब तो अब तो सुरत और नृत्य माइंड में जुड़ी हुई है। 5 जब अपने आप में जुड़ेगी, इमती में जब आ गई, माइंड को छोड़ के जब अपने आप में आ गए, तो सुरत नृत्य अपने में जुड़ी, और अपने आप जुड़ी तो हवा के नाम से जुड़ेंगी, और नाम से जुड़ी, है ना, तो जीवन सफल है, तो ये जीवन सफल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बताना ठीक नहीं है, वरना फिर रात में यही छोटी मार दिन ये बताया था ऐसे करने, ऐसे इनको ट्रेन की जरूरत नहीं, अभ्यास प्रेम से, ठीक है, प्रेम से अभ्यास करो। आपको शंका हो तो पूछ लेना, मैं यहीं पे हूं, वही शंका हो तो पूछ लेना। कल नामदान का प्रोग्राम है, तो नाम के टाइम पे सब खुल के बताई जाती है, ठीक है, कल पूछ लेना।